सर कितना टाइम देना चाहिए? मैंने तो फिजिक्स के लिए मेरे को चाहिए 2.5 घंटा। ठीक, तेरी मान के चल 3 क्लास हो रही है, कभी कभी 4 भी हो जाती है। 3 क्लास का मतलब तू समझ ले 6 घंटे तू क्लास में निभा रहा है, 6 छोड़ 7 निभा रहा है। मान के 7 घंटे तू क्लास में जा रहा है, 14 में से 7 घंटे कम कर, 24 में से 7 घंटे कम कर ले, 14 घंटे बचे, 14 बचे ना, वैसे तो ज्यादा बचे। ठीक है, मान के चल 2 घंटे तू इधर उधर खाना पीना सोना इस सब में तूने निकाल दिए, ये तेरे 9 घंटे हो गए। 24 में से 9 घंटे कम करेगा, कितने बचे? 15 घंटे बचे। और 15 में से मान के चल 7 घंटे तू सो रहा है, ठीक है, आराम से 7 घंटे सो, बचे 8 घंटे। अब 8 घंटे तेरी पढ़ाई क्लास के बाद होनी चाहिए घर पे, और उस 8 घंटे में मेरे को चाहिए 2.5 घंटा। 8 घंटे की क्लास है तो कोई बात नहीं लल्ले, अगर 8 घंटे की क्लास हो रही है तो ठीक है, तेरी 8 आवर जा रही है क्लास में, आराम से 7 घंटे की नींद ले, मत लेना। 6 से 7 कर लेना, 6 से कम मत लेना, 7 से ज्यादा मत लेना। याद रखना मेरी बात, नींद हमेशा 6 से 7 के बीच ही होनी चाहिए, 6 to 7 आवर, ना 7 से ज्यादा ना 6 से कम। ठीक, और भैया ये कितने हो गए? इसके बाद अब 15, और भैया बस उसके बाद बचा क्या? 2 घंटे में बाकी तेरे सारे तामझाम होने चाहिए, सारे तामझाम, जितने भी तेरे तामझाम है। तामझाम को समझ रहा है? सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होने जाना, चाय पीने जाना, नुक्कड़ पे जाना। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, पटना में है, कोटा में है, चलो बाहर नुक्कड़ पे जा रहे हैं, भैया उनके लिए बता रहा हूं मैक्सिमम 2 घंटा होना चाहिए। खाना सोना, सोना तो खैर हो ही गया यहाँ पर, ठीक है, मैस में जाना, जो भी है तुम्हारा सारा रायता 2 घंटे के अंदर सिमट जाना चाहिए। बकैती करना, समझ में आ रही बात? इंस्टाग्राम पे जाना, यूट्यूब पे जाना, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूं। देख मेरी बात, तुम्हारा क्या बकैती शुरू हो जाती तुम्हारी तो तुम 2-2 3-3 घंटे तक बतियाते हो। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम जब कोटा में थे तो कमरे में चौपाल लग जाती थी, पता ही नहीं चलता था कैसे 2 घंटे निकल गए। अब तुम्हारी चौपाल व्हाट्सएप पे लगना शुरू हो जाती है, इंस्टाग्राम के टेलीग्राम के ग्रुप पे लगना शुरू हो जाती है, तो वहां आपको अपना समय बचाना पड़ेगा। तुम्हारी आराम से फिर भी तू 7 घंटे पढ़ सकता है। स्टडी, सेल्फ स्टडी, समझ में आ रही है बात? ठीक, और ये सेल्फ स्टडी में मैं आपको बोलूंगा भैया 7 घंटे का भाव अगर तू देखेगा तो 1/3 तो भैया कम से कम 2-2.5 घंटे का हिसाब तो बन रहा है ना? 2.5 घंटे का हिसाब बनना है। तू बस मेरे को फिजिक्स में 2 घंटे दे दे, 2 आवर फिजिक्स डेली डेली डेली, और इस 2 घंटे की फिजिक्स में 1.5 घंटा तू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर। 1.5 घंटा, समझ में आ रही है? 1.5 घंटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, और आधा घंटा अपना जो है, जो भी हम लोग करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं या पुराना कोई भी एक टॉपिक उठा ले उसका रिवीजन कर। समझ में आ रही बात? और ये 2 घंटा ना ऐसे नहीं कि आधा घंटा आज लेके बैठे, फिक्स कर ले 2 घंटे में। मेरे ये 2 घंटे मेरे नाम कर दे, तू किसी भी टाइम कर दे, चाहे तू रात के 10 बजे से 12 बजे के बीच में कर दे, कि 10 से 12 सलीम सर की क्लास है, होमवर्क है। समझा मैं क्या कहना चाहूं? 10 से 12 मेरे नाम कर दे, 9 से 11 कर दे, डिपेंड्स ऑन योर डिनर टाइम, जैसा भी हो। और ये 2 घंटे बस मेरे। ठीक, इस 2 घंटे में क्या करना है तुझे? 1.5 घंटा तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, जो भी मैं यहाँ पे सवाल देता हूं, चाहे वो कोई होमवर्क का सवाल हो या चाहे जो भी मैंने होमवर्क दिए हो। उस 1.5 घंटे में जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल बना पाए आप उतने ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाओ। हमारी बात, 1.5 घंटे जितने ज्यादा से ज्यादा बना पाओ। ठीक, उसके बाद बचा आधा घंटा, और उस आधे घंटे में अपने क्लास नोट्स को पकड़ कर लेके बैठ जा। बोले आज मैं केवल कंसेंट मोशन पढ़ूंगा, केवल कंसेंट मोशन सवाल देखूंगा जो क्लास में कराए, मैं वहां से देख ले। ठीक, आज मैं केवल स्प्रिंग फोर्स और सूडो फोर्स कवर करूंगा। तो अगर तू इस स्ट्रेटेजी पे चलेगा ना, बिलीव मी 15 दिन के अंदर तेरा सारा रिवीजन हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा 15 दिन के अंदर। समझ? आज मैं केवल पोटेंशियल पढ़ूंगा, केवल पोटेंशियल, कैसे फोर्स निकाला करते थे, माइनस लगा कर डी बाई डी आर किया करते थे, कैसे कैसे स्टेबल अनस्टेबल, तो वो पढ़ा हुआ तेरा थे, कितना मजा आएगा तेरे को रिवीजन करने में। हाँ, टाइम मेरा मैथमेटिक्स तो समय लेगी, लेकिन वहां तुझे एक जगह पे रुकना पड़ेगा। रुकने का मतलब समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये आदत अभी छोड़नी पड़ेगी कि मैथ्स का एक सवाल नहीं हुआ तो आधे घंटे तक एक सवाल पे ही अटके पड़े हो। ये जो जिद है ना, ये अच्छी बात है जिद, लेकिन एक समझदारी, एक मैच्योरिटी नाम की भी चीज होती है। सपोज मैथमेटिक्स का एक सवाल तुझसे नहीं हुआ, अब तू लगा पड़ा 20-20 मिनट तक उसी में, मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो आईटी निकालनी है, कैसे नहीं होगा सवाल, मैं करके रहूंगा। नहीं, ये पागलपन है, ये बेवकूफी है। किसी भी सवाल को आप 5 से 6 मिनट ही ट्राई करो, उसके बाद उसको छोड़ दो। नहीं हो रहा है तो उसको बाद में ट्राई करना, देखना बाद में बन जाएगा। कभी कभी तूने ऐसा देखा होगा कि एक सवाल आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, सवाल नहीं बन रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहां फंस रहा है, और तूने 15 मिनट 20 मिनट लगा दिए, और फिर तूने गुस्से में आकर उसको बंद कर दिया, और जब 2 घंटे के बाद या शाम को जाकर जैसे ही तूने उन सवालों को सॉल्व किया तो पता चला 2 मिनट के अंदर हो गया। सवाल को अभी तुम्हारे स्टेट में, जिस स्टेट में तुम हो, किसी भी सवाल को 5 से 6 मिनट से ज्यादा ना दें, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। और मैं तो बोलूंगा फिजिक्स में भी कोई ज्यादा हाई फाई सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक टफ सवाल लेके बैठ जाते होंगे और उस सवाल में आधा घंटा लगा देते होंगे। अरे नहीं भाई,
वो हमको अभी नहीं करना है। ठीक है, मैं आप सारे बच्चों से बोलूंगा फिजिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई एक टफ सवाल आप 20 मिनट तक लिए बैठे हो तो हमको ये नहीं करना है। समझ में आ रही बात? हमको क्या करना है कि एक सिंपल या एवरेज लेवल के क्वेश्चंस 20 मिनट में कम से कम 10 करके दिखाओ तुम। हमको ये सीखना है। समझ में आ रही बात मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है? देख भाई, मेरी मजबूरी है कि इस क्लास में हर तरह का बच्चा है। ठीक है, अगर ये बैच एकदम लिमिटेड बैच होता, ठीक है, कि भाई ये बच्चे ऐसे हैं जो केवल जेईई मेंस का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो मैं उनको जेईई मेंस के हिसाब से पढ़ाता। मैं उनसे रोजाना कम से कम 100 सवाल जेईई मेंस के सॉल्व करवाता, पीवाईक्यू। मैं कह रोज कर 100 सवाल। ठीक, अगर इस बैच में ऐसे बच्चे होते जो एवरेज बच्चे हैं, जिनके साथ मेहनत करें, तो भाई साहब वो एडवांस भी जा सकते हो, मेंस भी निकाल सकते हैं। तो फिर उनके साथ मीडियोकर होकर खेलता, बीच मिडिल में खेलता एकदम, कि तू जेईई मेंस के सवाल भी लगा और धीरे धीरे एडवांस के सवाल भी लगा। और इस बैच में अगर सारे अच्छे बच्चे होते तो मैं जेईई मेंस को तो बिल्कुल भी भाव नहीं देता, मैं सीधा फिर एक लेवल पे खेलता। ठीक, और जेईई मेंस के सवाल सारे आपको दे, मतलब भैया अपने हिसाब से करो, और सीधा एडवांस के अच्छे अच्छे सवाल के साथ खेलता। लेकिन इस बैच में हर तरह का बच्चा है। ठीक है, तो मुझे हर तरह के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे हर चीज के साथ खेलना पड़ेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। ठीक है, आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपना जोन चुन लो। और अभी ये जोन चुनना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि सर मैं तो सबसे पहले जेईई मेंस 1 फोड़ना चाहता हूं, तो गलत नहीं है ये चीज, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सोच रहा है तू जेईई मेंस के सवालों की प्रैक्टिस कर ज्यादा से ज्यादा। मैंने जो यहाँ पे 1.5 घंटा बोले ना, 1.5 घंटे में कितना होता है? 90 मिनट होते हैं। और 90 मिनट होते हैं ना, 90 मिनट में कम से कम तेरे 60 सवाल लगने चाहिए जेईई मेंस लेवल के। समझ मारी? चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो छोटे छोटे सवाल हो, ऐसे हो कि साला सवाल पढ़े समझ में आ जाए कि यही पूछेगा, मैं इतने सवाल लगा चुका हूं, इसके अलावा और कोई पूछ ही नहीं रहा है। सवाल पढ़े, पेन चलना शुरू हो जाए, कि लैंग्वेज में तुझे कहीं फंसा ना पाए। 2 4 5 सवाल गलत करने का तुझे एहसास हो जाए, साला यहां फंसाता है, ये पूछना चाहता है और मैं ये निकाल देता हूं, अब नहीं करूंगा ये गलती। आप में से जो बच्चे जेईई मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक, जो बच्चे ऐसे हैं जो 98 परसेंटाइल से ऊपर है, ठीक, पिछले साल आए हुए हैं 95 से ऊपर है, जिनका टारगेट जेईई एडवांस है, ऐसे बच्चे आपके बैच में बहुत ही कम है। लेकिन अगर जो ऐसे हैं तो मैं उनसे बोलूंगा फिर आप उसी कंटेंट पे चले जिस कंटेंट में मैं यहां पे चल रहा हूं। ठीक, जो सवाल मैं यहां पे लगा रहा हूं वो सवाल बढ़िया तरीके से लगाए, और इसके बाद जो क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं आपके, जो है जो मैं प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस दे रहा हूं, एचसीबी है, आप इन सवालों को लगाते चले। तो हमारी बात, जो भी एचसीबी का होमवर्क दिया जाए, सारे सवाल एचसीबी के लास्ट में सवाल लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते हैं, वो भी आप लगाएं। सॉल्व एग्जाम्पल भी आप लगाएं। जे एडवांस के पीवाईक्यू 2-2 बार लगाएं, ताकि आपको आइडिया ले कि अच्छा एडवांस वाले ये सवाल पूछता है। आप समझ में आ रही है? हाँ, ये चीज है। वो कह रहा 60 सवाल हो, अबे 60 सवाल काहे नहीं लगा सकता? 1 घंटे में 30 सवाल जेईई मेंस का कल लगा के नहीं आता तू? कोशिश करो, बस 60 का टारगेट बनाओगे तभी तो 50 कर पाओगे। अबे यार ज्ञान ज्यादा हो गया लग रहा है, आज शुरू करें पढ़ाई लिखाई? कल कह रहा था तू मोटिवेशन दे दो, सब मोटिवेशन ले, मिल गया मोटिवेशन। ठीक है। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? क्लास में बहुत अटेंटिव रहो, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहो, क्योंकि तुम्हारे केस में सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन का मतलब सेकंड ड्रॉप नहीं बोल रहा हूं, सेकंड ऑप्शन का मतलब तुम्हारे पास यह समय नहीं है कि आप इस लेक्चर को दोबारा जाके देखो। समझ मेरी बात को? ठीक है, अगर तू ये सोच रहा है कि सर ये समझ में नहीं आई बाद में देख लूंगा, तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आज क्लास में ही समझ, तो क्लास के बाद होमवर्क कर, ये होना चाहिए। अगर तुम में से कोई भी बच्चा रात में प्रॉपर नींद लेकर नहीं आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, मैं आज कितनी मेहनत कर लूं समझाने की, वो तेरी समझ में नहीं आएगा। बाउंसर कहीं ना कहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ छूटेगा, और फिर वो जो छूटेगा उसे पकड़ने के चक्कर में तेरे 2 घंटे कहीं और जगह वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए क्लास में बहुत अटेंटिव रहो, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहो, शानदार तरीके से। ठीक, इसके लिए सुबह बढ़िया तरीके से, रात की बढ़िया तरीके से पूरी नींद देके आओ। ये नहीं कि 2 घंटा सो रहे हो, ठीक है, 2 घंटा सो रहे हो फिर क्लास अटेंड करने आ रहे हो, ये नहीं चलेगा भाई। ठीक, उसमें मैं कितनी कोशिश कर लूं, ठीक है, अभी तो रोटेशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तो उसमें तो क्लास में समझ जरूर जाएगा लेकिन भूल भी जाएगा। और हो सकता ये मुझे पता चलता है तुम्हारी डाउट, जब मैं तुम्हारी डाउट देखता हूं ना, तब मुझे पता चल जाता है भाई सो के नहीं आया, इसका मतलब ये आज ऐसे डाउट पूछ रहा है, जो बात जो 5 बार बता चुका हूं उसके बाद भी वही टाइप करता, सर ये कैसे हो गया। मैं समझ जाता हूं भाई पक्का सो रहा था क्लास में, या तो ये बच्चा पीडीएफ से पढ़ रहा था। ऐसा भी देखा मैंने, एक बच्चे ने डाउट पूछा, ऐसा उलझुल डाउट पूछा उसने, सर ये कैसे हो गया। मैंने कहा बेटा 5 बार बताया मैंने क्लास में। अच्छा हाँ, मैंने कहा जैसे ही मैंने पता किया तो पता चला उसने लेक्चर ही नहीं देखा, वो पीडीएफ से पढ़ने आ गया।
और पीडीएफ को समझने में कोशिश कर रहा, सर ये कैसे हो गया। मैं कहा लेक्चर तो देख कम से कम, ठीक है।